हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि अपने आप में ही सिद्ध है। तो आज मैं आपके लिए हनुमान चालीसा का बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। 3 दिन का संकल्प, 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो उपाय है हमें किसी के लिए गलत करने के उद्देश्य से नहीं करना है। हम अपने लिए करेंगे। अगर हम चाहते हैं घर, बंगला, जॉब या बहुत अच्छा कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन चाहते हैं नौकरी में, या कुछ हम अपने लिए कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी मांगना चाह रहे हैं, उसके लिए ही आप करना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं उनमें ज़्यादा सावधानी रखी जाती है। और इसमें आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है कि हमें नहा के करना है और हमें गंदे वस्त्र नहीं पहनना है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कैसे करना है। तो मंगलवार का दिन हो, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर कोई उस मंगलवार के दिन कोई अच्छी तिथि पड़ती है, कोई अच्छा त्योहार पड़ता है, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये मंगलवार से शुरू करना है। तो हमें ये उपाय करने के लिए सबसे पहले हमें एक हनुमान जी की फ़ोटो चाहिए, या अगर हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है, राम दरबार की फ़ोटो है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पटे पर एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे हनुमान जी की फ़ोटो या राम दरबार की फ़ोटो रखनी है। और हमें प्रसाद के लिए हमें फल फ्रूट, और ये ध्यान रखिए कि आप प्रसाद आपको घर पे ही बनाना है। अगर फल फ्रूट नहीं है तो आप घर पे कोई भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें धूप अगरबत्ती चाहिए, जो हम भगवान जी को लगाएंगे। एक लोटे में पानी चाहिए, जब हम किसी को खाने को देते हैं तो पानी भी तो देते हैं ना। तो पानी चाहिए आपको। एक लाल आसन चाहिए, और हो सके तो आप लाल कपड़े ही पहनना, अगर हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ये चाहिए आपको। एक हनुमान चालीसा की किताब चाहिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको एक हनुमान चालीसा की किताब, सबके घर में होती है ये। और दूसरी बात, आपको ये रात में करना है 9 बजे, 8 या 9 बजे करना है। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, पर अगर हम रात में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे और जब भी हमें करना है, हमें नहा के ही करना है। नहा के हमें आना है, कपड़े पहनने हैं और सीधे अपने पूजा वाले स्थान में जाना है हमें। पूजा वाले स्थान में जाने के बाद हमें फिर दोबारा वॉशरूम नहीं जाना है, कुछ छूना नहीं है हमें, क्योंकि इसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप अपना लाल जो आसन लिया है, आपको उसमें बैठना है। और आपको एक भोजपत्र लेना है, दुकान से 10-15 रुपए का, 5 रुपए का भोजपत्र मिलेगा, और एक लाल पेन लेके आइएगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठे। आसन में बैठने के बाद आप हनुमान जी की जो प्रतिमा आपने फ़ोटो ली है, उनको लाल चंदन लगाइए। लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है। लाल चंदन लगाइए, धूप लगाइए, और चमेली का तेल है तो चमेली के तेल से उनका दीपक जलाइए। अगर नहीं है तो आप गाय का शुद्ध देसी घी ले सकते हैं, उसका दीपक जलाना है। एक लोटे में आपको पानी लेना है, लोटे में पानी रख लेना है साइड में, और आपको फिर प्रसाद लगाना है। प्रसाद इतना करने के बाद आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प कैसे लेना है? आपको राइट हैंड से, क्योंकि हम भगवान जी को, हनुमान जी को बताएंगे ना कि हम क्या करने वाले हैं। उनको एक संकल्प लेके हम बताएंगे कि हनुमान जी महाराज, हम आपके लिए ये करने वाले हैं। तो आपको राइट हैंड में थोड़े से चावल लेने हैं, अक्षत जिन्हें बोलते हैं, एक सिक्का लेना है, 2 लौंग लेनी है राइट हैंड में। तो ये लेके आपको अपना नाम, गोत्र, ये पुरुष महिला दोनों के लिए है, दोनों को सेम ही करना है। आप उनको नाम, गोत्र, कहाँ से हैं, आपकी क्या विश है, ये आपको बोल देना है। गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे विघ्नहर्ता, मैं जो ये करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, ये निर्विघ्न पूर्ण हो मेरा, कोई भी बाधा ना आए। और ये बोलने के बाद आपको वो जो आपने अक्षत और ये सारी चीज़ें ली हैं, उनकी प्रतिमा के सामने आपको छोड़ देना है। ये छोड़ करने के बाद आपको जो लाल पेन और वो जो लेके आए हैं आप, तो आपको भोजपत्र पे लिखना है अपनी विश, जो भी विश है। अगर लाल पेन, अगर वैसे तो
अनार की लकड़ी और लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको लाल पेन से ही लिखना है। तो अपनी ला उसमें अपनी विश लिख देना है, जो भी आपकी विश है, जिस चीज़ के लिए आप 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये हो गया आपका। और ये लिखने के बाद आपको हनुमान जी के फ़ोटो के नीचे दबा देना है। ये कर देना है आपको। ये इतना काम आपका हो गया। ये करने के बाद आपको सबसे पहले राम जी का नाम लेना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो राम जी का नाम या स्तुति करने से उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुश होते हैं, बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको राम जी की स्तुति करनी है। उसके बाद 3 दिन यानी मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं पहले दिन। तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको राम जी की आरती करनी है, फिर आपको हनुमान भैया की आरती करनी है। ये करने के बाद आपको अपने आसन से उठ जाना है। उठना कैसे है? जो आप में पानी अलग से भी एक साइड में पानी रख लेना आप, कि आप जो आसन है उस पे 3 बार नीचे, आसन के नीचे आपको 3 बार पानी छोड़ना है, अपने माथे पे लगाना है, उसके बाद आपको आसन छोड़ना है। और आसन पे कभी पैर नहीं मारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आसन पे पैर नहीं मारते और बहुत अच्छे तरीके से उसको फ़ोल्ड करके साइड पे रख देना है। और आपने जो प्रसाद लगाया है, वो आपको उठा लेते हैं। खुद भी खाना है और दूसरों को भी दे देना है। आप सबको बाँट दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा। ये आपकी डे 1 की पूजा हो गई। अब आपको बुधवार को जो पूजा करनी है, वो भी सेम ही पूजा रहेगी। बस आपको संकल्प नहीं लेना है। जो आपने संकल्प लिया था ना, हाथ में लेके अक्षत और चावल ये सारी चीज़ें लिखी, ये नहीं करना है। बस आपको टीका, चंदन और धूप दीप करके और प्रसाद लगा के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 7 बार। राम जी की स्तुति, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, फिर राम जी की आरती और हनुमान आरती करके आपको फिर सेम वही 3 बार आपको 5 जल छोड़ना है, अपने माथे पे लगाना है और उठ जाना है। प्रसाद जो चढ़ाया था वो ले लेना है, उठा लेना है। सेम गुरुवार को होगा। आपने मंगलवार की कर ली, बुधवार की कर ली, अब बची आपकी गुरुवार की पूजा। तो गुरुवार को भी सेम पूजा होगी, बस आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जैसे आप पहले दिन 3, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 11। तो तीसरे दिन भी सेम पूजा होगी। संकल्प नहीं लेना है। धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद ये सारी चीज़ें करके आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की आरती, राम जी की आरती और फिर आपको उठ जाना है। वही करने के बाद जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, 3 बार अ, जल छोड़ने के बाद माथे पे लगाना है और उठ जाना है, प्रसाद वहाँ से उठा लेना है। अब आपको शुक्रवार को शुक्रवार को वहाँ से जो आपने रखा था भोजपत्र, वो नहीं उठाना है। वो आपको शुक्रवार को वहीं रखे रहने देना है। जो आपने लगाया था, वो वहीं रहने देना है। आपने जो पानी वहाँ पे रखा था, कलश जो पानी रखा था, वो थोड़ा-सा आप पी लेना। घर में भी छिड़काव कर देना, तो उससे जो नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी और बाकी पानी जो बचा है वो आपको पौधे में डाल देना है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन जो आपने भोजपत्र रखा था, वो ले जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देना है। ये आपको ज़रूर करना है, ये शनिवार को ही करना है आपको। ये ध्यान रखिएगा कि शनिवार को ले जाके छोड़ना है। और आपने जो एक उसमें सिक्का वहाँ पे रखा था, तो वो सिक्का आपको अपने पर्स में रख लेना है। लौंग आपको अपनी अलमारी में रख लेनी है, जो आपने वहाँ पे छोड़ी थी पहले दिन। ये आप ज़रूर करिएगा। तो इससे क्या है कि आपने जो ये 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ किया है, इससे हनुमान जी स्वयं आपकी इच्छा या विश जिसको आप बोलते हैं, वो खुद पूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो खुद स्वयं आते हैं और आपकी इच्छा को पूरी करते हैं। आपने जो इतने मन से उनकी पूजा पाठ की है, 3 दिन का जाप किया है, जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो ये 3 दिन बहुत कहते हैं कि बहुत ही कारगर उपाय है हनुमान जी का। तो आप इसे ज़रूर एक बार करिएगा। अगर जब बहुत ही समस्या हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, हमें दूसरों के सामने रोने से अच्छा है कि हम भगवान के सामने रो लें, ये बहुत अच्छा है। तो आप एक बार इसे ज़रूर करिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दूसरों की
अ, बुराई के लिए नहीं करना है, बुरे करने के लिए नहीं करना है, अपनी भलाई के लिए ही हमें यूज़ करना है ये पार्ट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी और भी मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनके जवाब ज़रूर दूँगी। और हाँ, इसमें साफ़-सफ़ाई का बहुत ध्यान रखिएगा आप। 3 दिन आपको बाहर का कोई खाना नहीं खाना है, बिल्कुल अ, मांस, मछली और घर में प्याज़-व्याज़ ये सब भी 3 दिन कुछ नहीं खाना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है 3 दिन तक, बिल्कुल साफ़, स्वच्छ रहना है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।